बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स एंड फन में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में क्लास 8 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर। यानी स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ नंबर हम कैसे ढूंढेंगे, इस तरह स्क्वायर रूट क्या होता है, इस बारे में हम आज सीखेंगे। मज़ीद ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम टॉपिक्स के जिनको इस वीडियो में कवर किया गया है के टाइम स्टैम्प भी मौजूद हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली वीडियो को जहां से देखना चाहें तो इस टॉपिक के सामने टाइम लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिछले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो बात हो रही थी स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर। जब हम किसी स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहते हैं, यानी स्क्वायर ऐसी शक्ल को कहा जाता है, ऐसी शेप को कहा जाता है जिसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई और उसकी विड्थ यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हों, बराबर हों। यानी जितनी इसकी हम लेंथ लेंगे उतनी ही उसकी विड्थ भी होगी। तो जब हम एरिया मालूम करना हो तो स्क्वायर की लेंथ यानी और उसकी जो विड्थ होती है, इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मालूम हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मालूम होता है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से। यानी हम स्क्वायर की एक साइड की लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड की लेंथ के साथ ज़रब करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि स्क्वायर की दोनों साइड्स एक जैसी होती हैं, तो हम एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम एक जैसे नंबर्स को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो ये उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। यानी क्या मतलब, फ़र्ज़ करें अगर ये हम 1 लेते हैं तो ये भी 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ज़रब 1 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 लेते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2। इस तरह अगर हम 3 लेते हैं तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 ज़रब 3। यानी क्या मतलब कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी उसकी विड्थ होगी। यानी एक साइड और दूसरी साइड बराबर होते हैं। जब हम दोनों को लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब कि दोनों को हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब कि हम एक जैसे नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं, तो ये उस नंबर का स्क्वायर मालूम कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम ये भी जानते हैं कि जब हम एक जैसे नंबर को जितनी मर्तबा एक साथ ज़रब देते हैं, तो जितनी मर्तबा हम ज़रब दे रहे होंगे, यानी वो नंबर कितनी मर्तबा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको गिनकर उसको हम उस नंबर के ऊपर वो तादाद लिख देते हैं। यानी उसको हम एक्सपोनेंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं। ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें ज़रब करने में या कैलकुलेशन करने में आसानी हो। इसी एक्सपोनेंट को हम इंडेक्स या पावर ऑफ अ नंबर भी कहते हैं। मसलन 1 मल्टीप्लाई 1 से आ रहा है 1, और ये कितनी मर्तबा है, 1 और 2। तो 1 जमा 1 यानी इसका और इसको हम एक दफ़ा जमा करके हम 2 लिख देंगे। इस तरह ये भी एक दफ़ा आ रहा है, ये भी एक दफ़ा आ रहा है, तो ये कितने हो गए, 1 जमा 1, ये भी आ गया 2। यानी उसी नंबर का हमने ऊपर लिख दिया। तो ये जो हम ऊपर ये नंबर लिख रहे हैं इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, इसके साथ एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, या हम इसको हम पावर ऑफ अ नंबर, पावर ऑफ अ नंबर भी कह सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर हम लोग इस तरह कर लें कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कर लें, तो ये 1 2 3, तो इन तीनों को हम जमा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की ताकत
3। इस तरह अगर फ़र्ज़ करें 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये 1 2 3 4, यानी इनको हम जमा कर लेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 3 की ताकत 4। इस तरह जितने नंबर ज़रब हो रहे हैं, इनको गिनकर उनकी तादाद को उस नंबर के ऊपर लिख दें, तो ये उस नंबर का एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर ऑफ नंबर कहलाएगा, पावर ऑफ नंबर कहलाएगा। अब इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट का ये मतलब नहीं कि जो नंबर हम किसी नंबर के ऊपर लिखते हैं, यानी ये जिस तरह हमने 2 के ऊपर ये 3 लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस नंबर को इसके ऊपर लिखे हुए नंबर में हम ज़रब देते हैं। यानी 2 और 2 पावर 3 का ये मतलब नहीं कि हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसका मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब है कि हम इस 2 पावर 3 को हम 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी इसको हम 8 आंसर आएगा। तो ये हम इस तरह लिखते हैं 2 पावर 3। तो इसका ये मतलब है कि हम 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम चलते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर की तरफ, या स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम सीख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ नंबर, जब हम ज़रब देते हैं किसी नंबर को उसी नंबर में, तो हम उस नंबर को पावर ऑफ 2 लिखते हैं। मसलन 2 को हम ज़रब देते हैं उसी 2 से, तो यानी इसका क्या मतलब कि 2 ज़रब 2 इज़ इक्वल टू 2 पावर 2। तो हम इसे पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, या 2 टू द पावर ऑफ 2, या स्क्वायर ऑफ 2। यानी जब कोई नंबर ज़रब होता है, तो आप अपने आप से, तो इससे जो प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब या उसकी वैल्यू या जो रिज़ल्ट हमें हासिल होता है, उसे हम उस नंबर का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहते हैं। किसी भी 2 इंटीजर का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। यानी 2 मल्टीप्लाई 2 से क्या आएगा, 2 टू द पावर ऑफ 2 आएगा, और इससे आंसर आता है 4। यानी क्या मतलब कि जो 4 आया है, ये इस 2 का क्या है, स्क्वायर है। यानी फ़र्ज़ करें 3 हम ले लें, उसको हम ज़रब दे दें, तो अगर एक नंबर को हम उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 3, यानी इससे आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो जो 9 है ये स्क्वायर ऑफ 3 है, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा और ये उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो चाहे अब ये पॉज़िटिव ले लें, यानी ये फ़र्ज़ करें ये भी पॉज़िटिव था, ये भी पॉज़िटिव था, तो ये दोनों पॉज़िटिव हैं, इससे ये जो स्क्वायर आएगा ये भी पॉज़िटिव आएगा। या फ़र्ज़ करें हम नेगेटिव ले लेते हैं किसी नंबर को, तो ये नेगेटिव 4 का जो स्क्वायर होगा, वो हमेशा वो भी पॉज़िटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा +16। तो ये +16 जो है ये इस -4 का स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जब किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करने, यानी एक नंबर को उसी नंबर में ज़रब दे दें, तो जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा, और वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाता है। यानी परफेक्ट स्क्वायर में एक जैसे फैक्टर्स पेयर की शक्ल में होते हैं। यानी अ परफेक्ट स्क्वायर हैज़ अ पेयर ऑफ द सेम फैक्टर्स। यानी एक परफेक्ट स्क्वायर में जो सेम फैक्टर यानी एक जैसे फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं। यानी क्या मतलब कि ये जो 1 है, ये इस 1 स्क्वायर का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके जो ये फैक्टर हैं यानी 1 मल्टीप्लाई 1, ये जो हैं ये पेयर की शक्ल में है, यानी 2-2 की शक्ल में मौजूद हैं। यानी जो 4 है ये इस 2 स्क्वायर का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके जो फैक्टर्स हैं 2 और 2, यानी ये क्या है, ये पेयर की शक्ल में, यानी 2-2 की शक्ल में, 2-2 के जोड़े में ये हमें मिलते हैं। यानी 9 जो है ये 3 स्क्वायर का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और इसके जो ये फैक्टर्स हैं 3 और 3, ये भी हमें 2-2 की तादाद में मिल रहे हैं।
इस तरह आप जो भी नंबर ले लें, मिसाल ये 16 है, 25, 36, 49, ये 5, 4, 5, 6, 7 के क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब अगर हम परफेक्ट स्क्वायर के इस पैटर्न को करीब से देखें तो हम कुछ बातें नोट करते हैं। वो क्या-क्या हैं, वो नंबर जिनके वन्स की प्लेस में, यानी जिस तरह फ़र्ज़ करें ये 01 है, ये 04 है, ये 09 है, तो ये जो इसके जो वन्स की ये जो साइड्स है, इस तरह जैसे ये हम लोग देख लेते हैं। ये जो मैंने लाइन मारी और इसके जो साइड वाले जो नंबर है, जैसे 149656941014, इसमें अगर आप एक बात नोट कर रहे हैं, इसमें अगर 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो इन नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर मालूम नहीं होता, यानी वो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब किसी भी नंबर को उसी में ज़रब देने से कभी भी ऐसा नंबर स्क्वायर में नहीं आता जिसकी वंस की प्लेस में 2, 3, 7 या 8 आ जाए। यानी आप इनमें देख लें तो इसमें आपको 2 भी नहीं मिलेगा वंस की प्लेस में, यानी 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1 और 4 ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको 2 भी नहीं नज़र आएगा, 7 भी नहीं नज़र आएगा, 3 भी नहीं नज़र आएगा, 8 भी नहीं नज़र आएगा। यानी आपको कोई ऐसा नंबर दिया गया है जिसके लास्ट डिजिट जो है ये 2, 3, 7 या 8 आ जाए, तो वो आप पहले से कह दें कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि ऐसे नंबर जिनके आखिर में ये तो हमारे नॉन परफेक्ट होंगे। स्क्वायर, अब ऐसे नंबर जिनके आखिर में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या डबल ज़ीरो आ जाए या 25 आ जाए, तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, यानी ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि हर दफ़ा ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो नंबर जिनके आखिर में 1, 4, 6 या डबल ज़ीरो या 25 आ जाए, वो नंबर क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि मे बी, हो सकता है कि वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद ऐसे नंबर जिनके आखिर में सिफर यानी ज़ीरो की तादाद ओड में आ जाए, यानी जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं 1000, तो इसमें जो ज़ीरो की तादाद है 1, 2, 3 यानी ओड में आई है, ओड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह अगर ज़ीरो की तादाद क्या हो, ओड में आ जाए, यानी आप उसको उसके सिफर्स को गिन लें तो और वो ओड में आ जाए, तो क्या होगा, ऐसे नंबर को भी हम या फ़र्ज़ करें इस तरह भी हो सकता है कि फ़र्ज़ करें 99 ट्रिपल ज़ीरो, यानी ये 3 की तादाद में आ गया 45, ये 1, 2, 3, 4, 5 की तादाद में आ गया, या फ़र्ज़ करें हमने 10 ले लिया, ये 1 की तादाद में आ गया, ये 5 की आ गई, ये 3 की आ गई, ये 3 की आ गई, इस तरह जो भी आप नंबर ले लें और उसकी जो ज़ीरो की तादाद है वो 1, 3, 5, 7 इस तरह और नंबर में आ जाए, तो वो हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स भी होते हैं। यानी आप ऐसा नंबर देख लें जिसके आखिर में ज़ीरो की तादाद ओड है, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो वो भी हमारे क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ये भी हमारे क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम इसको कहेंगे। अब ये जो फैक्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। मतलब अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वो भी नॉन परफेक्ट होगा। ज़ीरो की तादाद अगर ओड में आ जाए तो वो भी नॉन परफेक्ट होगा। 1, 4, 6, डबल ज़ीरो, 25 ये नंबर लास्ट डिजिट आ जाएँ उसके, तो वो भी क्या होगा, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, यानी हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो, लेकिन हो सकता है कि वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। हम परफेक्ट स्क्वायर को उसके प्राइम फैक्टर मालूम करके भी पहचान सकते हैं।
या अगर उसके जो प्राइम फैक्टर हैं, तमाम प्राइम फैक्टर अगर हम मालूम करना है और वो पेयर की फॉर्म में लिखे हों, तो दिया गया नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है। या आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें, अगर तमाम फैक्टर के एक्सपोनेंट या इंडिसेस या पावर्स जुफ्त यानी इवन में हों, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। मसलन 4, 3, 5, 6, अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है, यानी हम प्राइम नंबर पे इसको डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यानी उसको हम प्राइम नंबर पर डिवाइड करें, तो इससे आ जाएगा 2, 1, 7, 8। फिर अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, 0, 8, 9। फिर 3 पे डिवाइड करना है, इससे आ जाएगा 3, 6, 3। फिर हम 3 पे डिवाइड करना है, आ जाएगा 1, 2, 1। फिर ये 11 पे डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 11, और ये फिर 11 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा 11 पे डिवाइड हो गया। तो आखिर हम क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर मालूम करनी है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 3, 5, 6 इज इक्वल टू, अब ये कितने हैं, 1, 2, यानी 2 कितने हैं, 2 ज़रब 2। इसको हम ज़रब करते हैं 1 और 2, ये 3 ज़रब 3। इसको हम ज़रब करते हैं, ये 11 और ये 11। तो ये हम देख रहे हैं कि ये पेयर्स की शक्ल में आ रहे हैं, यानी 2 भी 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है और 11 भी 2 दफ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि all prime factor of 4, 3, 6, 5 can be written in the form of pairs। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, all the factors of 4, 3, 6, 5 have even exponents, यानी उनके जो पावर है वो क्या है, इवन है। यानी प्राइम फैक्टर अगर हम मालूम करना है और उसको हम इस तरह एक्सपोनेंट के या इंडिसेस की फॉर्म में लिख लें और उसके जो पावर्स होती हैं वो इवन नंबर आ जाएं, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या होगा, हमारा नंबर प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताता चलूँ स्क्वायर के बारे में। फैक्ट्स अबाउट स्क्वायर्स। पहला है इसमें, ऑल प्राइम फैक्टर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स इफ़ अ नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्या मतलब कि जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे किसी परफेक्ट स्क्वायर के, अगर हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है तो वो क्या होंगे, पेयर्स की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें अगर हम 2 का स्क्वायर मालूम करते हैं तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × 2, और इसका जो स्क्वायर आएगा वो क्या होगा, 4 आ जाएगा। यानी 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर यानी 2 और 2 हम मालूम कर लें तो वो क्या होंगे, जोड़े जोड़े की शक्ल में, यानी 2 2 की शक्ल में हमें मिलेंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो फैक्ट है वो क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन। यानी अगर कोई इवन नंबर आप ले लें, उसका स्क्वायर मालूम करें तो वो आंसर भी उसका जो परफेक्ट स्क्वायर मालूम होगा वो क्या होगा, वो इवन ही आएगा। और इसी के साथ तीसरा हमारे पास, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। यानी अगर आपने कोई ऑड नंबर लिया, उसका आपने परफेक्ट स्क्वायर मालूम किया, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, ऑड ही आएगा। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, इज लेस देन इटसेल्फ। यानी क्या मतलब कि फ़र्ज़ करें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन ले ली 2/3, यानी न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इसका अगर हम स्क्वायर मालूम कर लें, यानी 2 का भी स्क्वायर मालूम कर लें और 3 का भी स्क्वायर मालूम कर लें, तो ये बन जाएगा 2 × 2 और ये आ जाएगा 3 × 3। इससे जो आंसर आता है 4/9। तो जो हमारा स्क्वायर मालूम हो जाएगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो हमारा ये आंसर आया, जो रिज़ल्ट आया, यानी जो हमारा इनसे ये प्रोडक्ट मालूम हुआ, इसकी अगर हम वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो ये छोटी होगी, ये होगी 0.4444, इस तरह चलता जाएगा।
और जो जिसका हमने स्क्वायर मालूम किया जिस नंबर का, उसकी हम वैल्यू देख लें 0.666, इस तरह ये चलती जाएगी। यानी क्या मतलब कि अगर हम कोई प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें और उसका हम स्क्वायर मालूम करना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर उसका हम मालूम करना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हम मालूम करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी ओरिजिनल जो उसका वो नंबर था जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर मालूम किया, उस नंबर से वो जो स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। इसी तरह पांचवा हमारे पास द स्क्वायर ऑफ डेसिमल, यानी जो इशारिया में पॉइंट में जो नंबर आते हैं लेस देन 1, वो क्या होंगे स्मॉलर देन द डेसिमल, यानी ओरिजिनल नंबर से वो छोटे होंगे। यानी फ़र्ज़ करें हम 0.3 का हम लोग स्क्वायर मालूम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.09। तो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर मालूम कर लिया 0.3 का, तो ये है 0.09 और ये था 0.3। तो ये नहीं आपको खुद मालूम होगा कि 0.3 बड़ा होता है 0.09 से, क्योंकि 0.0 आ रहा है और ये 0.3 आ रहा है। तो जब हम किसी ऐसे नंबर का जो कि लेस देन 1 हो, यानी ये देख लें 0 में आ रहा है, तो ऐसे नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो जो परफेक्ट स्क्वायर हमें हमारे पास मालूम होगा उसकी जो वैल्यू है वो छोटी होगी ओरिजिनल जो नंबर होगा उससे। इसके बाद हम मुख्तलिफ पैटर्न यानी मुख्तलिफ मेथड या तरीक़ों से स्क्वायर को मालूम कर सकते हैं, यानी वेरियस पैटर्न इन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है मल्टीप्लाइंग का। मल्टीप्लाइंग का क्या है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट सेल्फ, यानी एक नंबर हम ले लें और उसको अपने आप में ही ज़रब दे दें। वी कैन राइट द पैटर्न एज, यानी हम उस पैटर्न को इस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट द पैटर्न एज, यानी 1 मल्टीप्लाई 1 या 2 मल्टीप्लाई 2 या 3 मल्टीप्लाई 3 या 4 मल्टीप्लाई 4 या इस तरह कुछ भी नंबर ले लें, यानी कोई भी हम नंबर लेना है और उसको अपने आप में ही मल्टीप्लाई करना है, तो उससे भी हम स्क्वायर मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाता है एडिशन, एडिशन ऑफ ओड नंबर्स, यानी क्या मतलब फ़र्ज़ करें एक का स्क्वायर लेते हैं तो इससे आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 1 को जमा कर लेंगे ओड नंबर में ही, तो ये हम ले लेंगे फर्स्ट ओड नंबर। फ़र्ज़ करें हम 2 का स्क्वायर लेते हैं, इससे आंसर आ जाता है हमारे पास 4, तो ये हम जमा कर लेंगे टू फर्स्ट टू ओड नंबर्स। इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें हम 3 का स्क्वायर लेना चाहें तो इससे आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5, यानी फर्स्ट 3 ओड नंबर्स। इस तरह अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो इससे आ जाएगा 16। तो ये जितने मतलब जो नंबर हम स्क्वायर ले रहे हैं
उतने ही ऑड नंबर्स को आपने प्लस करना है। यानी 4 है तो हम फर्स्ट 4 हम लोग ऑड नंबर ले लेंगे और उनको प्लस कर लेंगे, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। तो इससे आ जाएगा 16, यानी फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। इस तरह अगर आप 5 का स्क्वायर लेना चाहें तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स लेंगे, यानी इससे आ जाएगा 25। 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। इस तरह अगर आप 6 का लेना चाहें तो फर्स्ट 6 ऑड नंबर लेंगे, या अगर हम 9 का लेना चाहें, 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 81। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स को प्लस कर लेंगे, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 15 प्लस 17। इस तरह ये 9 नंबर्स को, पहले 9 ऑड नंबर्स को प्लस कर लेंगे, उससे हमारा आंसर मालूम हो जाएगा। यानी जिस नंबर का हमने स्क्वायर लेना है उसी की तादाद के बराबर ऑड नंबर्स को, यानी जो नंबर हमने लेना है, फ़र्ज़ करें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, तो उसी के तादाद के मुताबिक, उसी नंबर की तादाद के बराबर ऑड नंबर्स को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तीसरा हमारे पास पैटर्न आता है एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एडिशन पैटर्न हमारे पास आता है नेचुरल नंबर्स का। इसको हम एक डायग्राम की शक्ल में सीखते हैं कि आप लोग आसानी से समझ आए। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 1, ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। तो हम नेचुरल नंबर को प्लस करते हैं, यानी 1 तक आ जाएंगे। इसके बाद फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 4, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का। तो हम इसको प्लस करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1। इस तरह फ़र्ज़ करें 9 है हमारे पास, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, नेचुरल नंबर हम लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इस तरह फ़र्ज़ करें 16 है, ये स्क्वायर है 4 का। तो हम लोग आ जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यानी क्या मतलब, इस डायग्राम से आपको समझने में आसानी हो रही होगी कि जिस नंबर का स्क्वायर लिया हो, यानी जैसे हमने 4 का स्क्वायर लिया है, तो उसी की तादाद तक तमाम नेचुरल नंबर्स को ऐड करके स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी 1 से स्टार्ट लेके हम लोग जाएंगे उस नंबर की तादाद तक, और उसके बाद कम होते होते वापस 1 तक आ जाएंगे। मसलन फ़र्ज़ करें अगर हम 25 लेते हैं, तो 25 है, 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्ट ले लेंगे 1 से, तमाम नेचुरल नंबर को प्लस करते जाएंगे उस नंबर की तादाद तक जहाँ तक जिसका हमने स्क्वायर लिया है। यानी 5 का स्क्वायर लिया तो हम तमाम नेचुरल नंबर को 5 तक ले जाएंगे प्लस करते करते, और फिर वापस नीचे आ जाएंगे 1 तक, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब ये हम 5 तक आ गए, यानी स्टार्ट हमने 1 से ले लिया और तमाम नेचुरल को प्लस करते करते उस तादाद तक हम आ गए। अब हम इसको वापस रिवर्स पे चले जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर पे हम फिर से रवाना हो जाएंगे, यानी यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर कर लिया हमने, अब वापस डिसेंडिंग ऑर्डर पे आ जाएंगे, यानी 5 के बाद कम होते होते 4 3 2 1, इस तरह। तो इन तमाम को अब जमा कर लें आपसे, उसका स्क्वायर मालूम हो जाएगा। या अगर हम लोग फ़र्ज़ करें इस तरह आते 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 81 पे आ रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है। तो ये हम 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह जाते जाएंगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, यानी तमाम नेचुरल नंबर्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं, उस तादाद तक आ गए जहाँ जिसका हमने स्क्वायर लिया है। अब हम रिवर्स चले जाएंगे, उल्टा जाएंगे, कम होते जाएंगे, 8 7 6
5 4 3 2 1। यानी आप इन तमाम को प्लस करना है, आपसे स्क्वायर नंबर आ जाएगा। इसी तरह अगर 10 का लेना है या 100 का लेना है, जितने भी नंबर का आपने स्क्वायर लेना है, यानी ये नंबर को आप देखेंगे कि हमने किस नंबर का स्क्वायर लिया है, तो उसी की तादाद तक चले जाएंगे प्लस करते करते, फिर वापस 1 तक हम लोग वापस आ जाएंगे। तो इससे हमें ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो मालूम हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है स्क्वायर रूट। यानी पहले हमने स्क्वायर सीख लिया कि स्क्वायर हम किस तरह निकाल सकते हैं, स्क्वायर होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। इस स्क्वायर के फिगर को आप गौर से देखें। ये बना है 4 बराबर साइड जिनकी लेंथ n है। यानी फर्ज करें यानी ये इसकी बराबर है, यानी हम ये देख रहे हैं कि ये 4 बराबर साइड हैं जिनकी लेंथ जो है n है। यानी इससे पहले हमने स्क्वायर में सीख लिया था कि लेंथ उसकी क्या है। यानी इसकी लेंथ और विड्थ बराबर होती है, चाहे हम ये लेंथ लें या ये लेंथ लें, हम लोग इसको लेंथ ही बोलेंगे। तो 4 बराबर साइड हैं, तो जो इसकी लेंथ क्या है वो n के बराबर है। यानी n हम लोग शुमार कर रहे हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो है, ये जो ये बॉक्स है, असल में मैं इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ कि स्क्वायर जो है वो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होता है। यानी चारों साइडों से वो बंद होता है। यानी यहाँ से स्टार्ट है, आप ये देख रहे हैं चारों साइड है इसकी बंद है, जिसकी तमाम साइड्स जो हैं सेम लेंथ की होती हैं। यानी उसकी जो लेंथ, चाहे आप इस साइड की लें, इस साइड की लें, इस साइड की लें या इस साइड की लें, जिस साइड की भी आप इसकी लेंथ लेंगे वो क्या होंगी, सेम होंगी, बराबर होंगी। और हर दो साइड के दरमियान जो एंगल बनता है, यानी फ़र्ज़ करें ये साइड और ये साइड लें तो इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड लें तो इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड लें ये एंगल बन रहा है, ये और ये साइड लें तो इसमें ये एंगल बन रहा है। तो जो भी एंगल हम लेंगे वो क्या होगा, राइट एंगल होगा, या इस राइट एंगल, या इसको हम लोग 90 डिग्री एंगल भी कह सकते हैं। यानी ये जो आप जिधर से भी नाप लें वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। तो ये तो था स्क्वायर। तो स्क्वायर की हम जो भी साइड लें उसकी लेंथ हम फ़र्ज़ करते हैं n लेते हैं, n शुमार करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम किस तरह मालूम कर लेंगे, ये हमने सीख लिया था स्क्वायर के टॉपिक में कि एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम कर लेंगे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। यानी हम फ़र्ज़ करें n मल्टीप्लाई n ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा n पावर 2। यानी ये इसकी 1 और इसकी 1, इसको हम प्लस कर लेंगे, इससे आ जाएगा 2। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये n है हमारे पास, ये जो n है ये क्या है, ये रूट है, रूट। और ये जो 2 है ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जब हम किसी नंबर के स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट इसका फैक्टर होता है, जिसको हम उसी फैक्टर में ज़रब देते हैं जिससे हमें स्क्वायर मिलता है। यानी ये जो रूट है ये असल में ये फैक्टर्स है। यानी ये देख रहे हैं कि हमने n मल्टीप्लाई n किया था तो इससे आया है n स्क्वायर। यानी n जो है ये हमारा रूट है, ये असल में क्या है, फैक्टर। यानी इस n को हम लोग क्या क्या कहते हैं, फैक्टर है ये हमारा। यानी इस n को हमने n में ही मल्टीप्लाई किया है। फ़र्ज़ करें मसलन हम कहते हैं 3 जो है 3, ये क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है। क्योंकि 3 ज़रब 3 से क्या आता है, 3 स्क्वायर आता है, और 3 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम इसको किस तरह कह सकते हैं कि ये जो ये 9 है इस 3 का स्क्वायर है। यानी ये जो 3 है ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा रूट है।
यानी इसका हमने ये स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट मालूम किया, यानी ये इसका स्क्वायर है, ये इसका रूट है। यानी इस रूट को हम लोग अगर फैक्टर की शक्ल से देख रहे हैं तो इस फैक्टर को इसी में हमने ज़रब दिया, तब हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मालूम हुआ है। परफेक्ट स्क्वायर हमें मालूम हुआ, यानी ये स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को अगर मैं कहूँ कि फैक्टर है, ये जो 3 है ये इस 9 का फैक्टर है, तो इसको इसी में ज़रब देने से ये 9 आया है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 9 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3। अब इसमें जो ये अंडर द रूट 9 है, यानी अगर मैं अंडर द रूट 9 की बात करूं तो ये हमारा क्या है, रेडिकल। और अगर मैं इसमें इसके साइन की बात करूं तो ये हमारा क्या है, रेडिकल साइन है। ये हमारा क्या है, रेडिकल साइन है। और जो 9 है ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडिकैंड। यानी ये हमारा 9 जो है, ये जो इसमें 9 हमने लिखा है ये रेडिकैंड है, और ये जो है ये रेडिकल साइन है। और अगर टोटल को हम ले लें तो ये रेडिकल कहलाएगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, स्क्वायर रूट जो है इन्वर्स प्रोसेस है किसी स्क्वायर नंबर का। यानी अगर 9 हमने लिया, इसको हम रिवर्स कर दें तो इससे हमारा आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और 3 स्क्वायर रूट जो है 3 मल्टीप्लाई 3 से आया। तो 9 जो है इस 3 का सॉरी 3 जो है इस 9 का क्या है, रिवर्स प्रोसेस होगा। अल-नसावी एक मशहूर रियाज़ीदान थे। उन्होंने अपने वक्त में स्क्वायर रूट और जो क्यूब रूट के जो तरीके बताए थे वो आजकल के जो तरीके हैं उनके बहुत करीब तरीन तक हैं। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नंबर जिसको शुरू से आखिर या आखिर से शुरू में पढ़ें और वो एक जैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। अब पैलिंड्रोम्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम लोग फ़र्ज़ करें 1 to 1, यानी इसको हम 1 to 1 शुरू से आखिर में पढ़ें या आखिर से शुरू में पढ़ें 1 to 1, तो ये ऐसे ही कहलाएगा। फ़र्ज़ करें 4 5 3 5 4। अब इसको चाहे आप इस साइड से पढ़ लें 4 5 3 5 4 आएगा, या इस साइड से पढ़ लें 4 5 3 5 4 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग शुरू से आखिर या आखिर से शुरू में पढ़ें, इसको हम लोग पैलिंड्रोम्स कहते हैं। स्क्वायर रूट को मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका आता है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये एक ऐसा तरीका है जिसे हम कह सकते हैं किसी नंबर के स्क्वायर रूट को ढूंढने के लिए जो हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो है उसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि इस नंबर के तमाम प्राइम फैक्टर ढूंढ लेते हैं और उन्हें पेयर में लिख लेते हैं। और दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि हर पेयर में से एक एक नंबर लेकर उनको ज़रब करके प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा इस नंबर का। यानी पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि तमाम प्राइम फैक्टर ढूंढ लेते हैं। यानी फ़र्ज़ करें एक हमारे पास नंबर है 81, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी ये जो 81 है ये 3 पे डिवाइड हो रहा था। इसको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड पे, यानी 81 को हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के मेथड पे डिवाइड किया है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ प्राइम नंबर लिए हैं। यानी पहले हमने 2 पे देखा, 2 पे नहीं डिवाइड होता था तो हमने 3 पे डिवाइड किया है। तो इससे आता है 27, 27 को हमने फिर 3 पे डिवाइड किया, इससे आया 9, 9 को फिर हमने 3 पे डिवाइड किया, इससे आया 3। अब ये जो 3 है ये हमारे पास लास्ट नंबर है, इसको अगर हम 3 पे डिवाइड कर लें तो 1 आ जाएगा, तो इसके लिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये हमने क्या किया है, इस तरह हमने अंडर द रूट लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसको अगर हम लोग देखना चाहें तो इससे आता है
ये एक पेयर बनता है, ये दूसरा पेयर बनता है, यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। इसको हम अंडर द रूट लिखते हैं। इससे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 और इसका आंसर आ जाएगा 9। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 81 जो है इसका अंडर द रूट लेना है, तो आंसर हमारे से आ जाएगा 9। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग तमाम प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। उसको हम क्या करते हैं, पेयर्स की शक्ल में लिख लेते हैं, जिस तरह हमने ये पेयर में लिख लिया, ये पेयर में लिख लिया। अब हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में, इन पेयर में से एक एक नंबर को लेकर, यानी इससे भी हमने ये एक नंबर ले लिया, इससे भी हमने एक नंबर ले लिया, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे। इनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 से हमें 9 आया, तो ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट हमारा स्क्वायर रूट कहलाएगा इस नंबर का, 81 का। अब प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, वो फैक्टर जो 1, यानी प्राइम फैक्टर्स को अगर हम देख रहे हैं तो वो 1 और अपने आप पर, यानी इटसेल्फ, सिर्फ इन्हीं पे डिवाइड होते हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं 2 लेता हूँ, तो 2 जो है ये किस किस पे डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है। यानी एक हमारे पास एक आ जाएगा और 2 जो है वो अपना आप खुद है। या अगर मैं कहूँ कि 3, तो वो 1 पे डिवाइड होगा और 3 पे ही डिवाइड होगा। यानी एक हमारे पास 1 आ गया और 3 जो है वो इटसेल्फ, यानी वो अपना आप खुद ही 3 आ गया। यानी इस तरह उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स मालूम होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें 4 अगर मैं लेता हूँ, तो वो आ जाएगा 1, 2 और 4। अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, यानी प्राइम फैक्टर में 2 फैक्टर्स होते हैं और इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। अगर मैं 5 लेता हूँ तो वो 1 पे डिवाइड होगा और 5 पे ही डिवाइड होगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर की, कि अगर वो प्राइम फैक्टर पेयर में ना लिखे जाएँ, जैसे फ़र्ज़ कर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, उसका जो बन रहा है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 1, 2 और ये अलग-अलग रह गया हमारे पास, यानी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यानी ये जो 3 है ये पेयर की शक्ल में नहीं लिखा जा रहा, तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा मेथड आता है स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए, वो क्या आएगा, डिवीज़न मेथड आता है। तो किसी भी स्क्वायर का रूट हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी ढूँढ सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास एक नंबर है 23, 61, 96 और इसका हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो इसको हम डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं और इसके 6 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको डिवीज़न मेथड के साथ-साथ बताता जाऊँगा। आप लोग कोशिश कर लें, अगर लिख सकते हैं लिख लें, नहीं तो ऐसे ही डिवीज़न मेथड के साथ आप समझने की कोशिश कर लें, तो आपको आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें इसको मैं अगर डिवीज़न मेथड के ज़रिए सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसको मैं डिवीज़न में लिख लूँगा 23, 61, 96। तो हम क्या करते हैं पहले स्टेप में, कि हम लोग इसको इसके पेयर्स बनाते हैं, यानी राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ हम लोग जाएँगे। राइट साइड हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से एक पेयर बन गया, यानी 2-2 नंबर हम ले लेंगे, उनका पेयर बना लेंगे, यानी 96 का एक पेयर बना लिया, 61 का हमने बना लिया और 23 का बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the number in the leftmost pair, यानी हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो उससे 23 आ जाए या 23 से थोड़ा सा कम यानी आ जाए, लेस देन या उसके बराबर आ जाए 23 के।
तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ऐसा नंबर लेते हैं कि अगर उसको फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ 2, तो उसको उसी में ज़रब दूँगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इससे 23 आ जाए, यानी 2 2 ज़र 4 आ जाएगा, ये इससे बहुत छोटा है, तो मैं 3 लूँगा तो 3 को 3 में ही मल्टीप्लाई करूँगा, इससे 9 आ जाएगा, ये भी इससे छोटा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इससे बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, तो मैं वो लेता हूँ 4, तो 4 से आ जाएगा, मतलब 4 में ही मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर हम चूज़ करेंगे उसको उसी में ही मल्टीप्लाई करना है। इससे आ जाएगा 16, ये भी इससे छोटा है, तो मैं ले लेता हूँ 5, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आ जाएगा 25। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो 25 है वो इस 23 से बड़ा है, तो हमने इसके बराबर लेना था या इससे छोटा लेना था। तो 25 इससे बड़ा है, यानी हम 5 को और इससे डिवाइड नहीं करते हैं, हम ये 16 वाला ले लेते हैं, यानी ये हम लोग 4 ले लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं तीसरे स्टेप में कि इस 4 को हम ले लेंगे और इसको हम एज ए डिवाइसर भी लिख लेंगे और एज ए क्वोशंट भी हम लोग इसको लिख लेंगे। और इसका जो प्रोडक्ट आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस 23 के नीचे लिख देंगे और हम लोग और इसका क्या करेंगे, रिमाइंडर मालूम कर लेंगे, यानी इसको माइनस करके इससे आ जाएगा हमारे पास 7। तो ये हमारे तीसरा स्टेप भी मुकम्मल हो गया। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो जिस तरह आम डिवाइड होती है उसमें एक एक नंबर उतारते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, पूरा जो हमने पेयर बनाया होता है वो मुकम्मल हम लोग पूरे का पूरा नीचे उतारेंगे, यानी ये 61 बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऐड द डिवाइसर विद द क्वोशंट, यानी इस 4 को और इस 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी इसको और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। या दूसरा तरीका ये है कि जो ऊपर को जो कोएफ़िशिएंट होगा हमारा, यानी जो हमारा ये आंसर आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 8। और इसके साथ हमने क्या करना है, जो इसकी राइट साइड होगी, इस साइड पे हमने थोड़ी-सी ब्लैंक पे स्पेस छोड़नी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई नंबर लिखना होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टेप नंबर 5 में, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक दैट विल आल्सो नेक्स्ट डिजिट इन द क्वोशंट, यानी हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पर लिख लें तो वो हम लोग उसी क्वोशंट में भी लिखेंगे, जिस तरह हमने 4 लिया था तो ऊपर डिवाइसर में भी हमने 4 लिखा और क्वोशंट में भी। इस तरह भी यहाँ भी हम कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो यहाँ पे हम क्वोशंट में, सॉरी, डिवाइसर में भी लिख लें और क्वोशंट में भी वही नंबर लिख लें, और वो इस टोटल के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी फ़र्ज़ करें हम लोग नंबर ढूंढते हैं 6 ढूंढ लेंगे, इससे आ जाएगा 36 आ जाएगा, 7 ढूंढ लेंगे इससे 49 आ जाएगा, 8 लेते हैं तो इससे 64 आ जाएगा, इस तरह हम 9 लेते हैं तो इससे 81 आ जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं कि इस 8 के साथ कोई ऐसा लफ़्ज़ लगाएँ, सॉरी डिजिट लगाएँ जो 761 के करीब तरीन हो। फ़र्ज़ करें मैं 8 के साथ 4 लगाता हूँ, तो इससे आ जाएगा 4 में ही हमने अब मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे 4 से किया था, तो इससे आ जाएगा 4 4 ज़र 16, 1 आ जाएगा, 8 4 ज़र 32 और 1 से आ जाएगा 33। तो ये तो इससे बहुत छोटा है, तो हम कोशिश करते हैं 2-3 नंबर बढ़ा लें। तो मैं कोशिश करता हूँ 7 पे मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 7 7 ज़र 49 आ जाएगा, 4 कैरी कर लेंगे, 7 8 ज़र 56 प्लस 4 60। तो ये भी इससे बहुत छोटा है। मैं कोशिश करता हूँ एक और नंबर बढ़ा लूँ, यानी इस 8 के साथ हम ऐसा नंबर लगाएँ जिसको उसी में ज़रब दें, तो हमसे इसके करीब तरीन नंबर या इसके बराबर आ जाए। तो जैसे मैं 7 यहाँ लगाऊंगा तो ये इधर भी 7 आ जाएगा और ऊपर भी आ जाएगा, लेकिन 7 छोटा है, मैं 8 लेता हूँ, 8 में ही मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो इससे आ जाएगा 8 8 ज़ार 64
और यहाँ पे आ जाएगा 8 8 ज़र 64 प्लस 7 सॉरी प्लस 6 इज 70 आ जाएगा, तो 704 आंसर हमारा आ रहा है। अगर मैं 9 लूँगा तो वो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यही 8 यहाँ पे भी लगा देंगे और ये 8 हम लोग ऊपर भी लगा देंगे। तो इससे हमारा आंसर आया है 704। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, रिमाइंडर ढूंढ लेंगे, इससे हमारा आंसर आता है 57। अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 6 में कि जो हमारा 96 है इसको हम लोग एज ए पेयर पूरा उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारा कोशट है इसको हम 2 में ज़रब दे दें, यानी 48 को 2 में मल्टीप्लाई करना है। या हम लोग क्या करते हैं जो ये लास्ट डिजिट है इसको इस जो हमारे पास ये जो नंबर आया था इसके लास्ट डिजिट में हम ऐड कर दें, तो ये 8 + 8 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, 1 की जगह 1 + 8 9 आ जाएगा, यानी 96 हमारे पास आ गया। इसको हम थोड़ा लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे ताकि राइट साइड पे हमारे लिए थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस हमारे लिए बच जाए। अब हम क्या करते हैं इस 96 में किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास ये फुल मुकम्मल इस तरह नंबर आ जाए या इससे थोड़ा छोटा नंबर आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट है हमारे पास वो 6 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे 4 × 4 से भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है और 6 × 6 से भी लास्ट डिजिट 6 आ रहा है हमारे पास। तो इस 96 के साथ हम दो ये 4 या 6 लगा के चेक करते हैं। तो 96 के साथ अगर मैं 4 लगाता हूँ तो 4 4 ज़र 16 आता है, 4 6 ज़र 24 और 1 से 25 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 9 ज़र 36 प्लस 2 38 आ रहा है। ये तो इससे बहुत छोटा हो गया, तो मैं 6 लगा के देखता हूँ। 96 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 ज़र 36, 6 6 ज़र 36 प्लस 3 9 39 और 6 9 ज़र 54 प्लस 3 57। तो ये नंबर जो है ये पूरा आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी हम लोग 6 लिखेंगे। इससे हमारा आंसर आया 5796। तो इसको हम जब माइनस कर लेंगे तो इससे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये थे हमारे पास 6 स्टेप्स जो आप लोगों को मैंने डिवीज़न के ज़रिए समझा दिए। जब हम इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो अब आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या है कि जो डिवीज़न मेथड है इसमें जो क्वोशंट जो हमारे पास आया है, ये जो नंबर हमारे पास आया है ये क्या होता है हमारा, ये इस नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। यानी 23 61 96 इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका जो ये स्क्वायर रूट आएगा क्वोशंट जो आया डिवीजन मेथड के ज़रिए ये इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। इसके बाद फ़र्ज़ करें ऐसा नंबर है जिसको हम डेसिमल में चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो वो क्या होगा कि इशारे के बाद अगर हिंसा ओड हो या सिंगल नंबर हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा करने के लिए उसमें हम लोग ज़ीरो को ऐड कर देते हैं या ज़ीरो लगा लेंगे ताकि हमारा पेयर मुकम्मल हो जाए। तो इससे भी हम लोग डिवीज़न मेथड मुकम्मल कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हम ये मालूम करना चाहें कि एक परफेक्ट स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि हम ये मालूम कर लें कि इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने हिस्से होते हैं, और ये हमारी कन्फ्यूजन को दूर करता है जब हम दो पेयर एक साथ नीचे लाते हैं या इशारिया या फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हम ये रूल इसलिए फॉलो करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में कितने हिस्से होते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए दो रूल हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला रूल जो है उसमें n/2, यानी हमारे पास ये फार्मूला है
यानी ये हम क्यों कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास डिजिट्स इन सॉरी इफ n इज इवन। या और दूसरा रूल अगर हम देखें तो दूसरा रूल हमारे पास क्या है, n+1/2, यानी डिजिट्स इफ n इज ऑड। यानी क्या मतलब कि हमारे पास एक नंबर है 157609, तो हम इसके डिजिट्स को गिन लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल कितना डिजिट हैं हमारे पास। इसमें n आ रहा है, नंबर्स ऑफ डिजिट आ रहा है, वो कितने हैं, 6 हैं। तो 6 जो है हमारे पास इवन है, तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे n/2। तो n/2 से क्या आ जाएगा, 3। यानी इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें हमारे पास 3 डिजिट का आंसर आएगा, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 डिजिट का होगा। या फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 1014,049। अब इसको अगर हम प्लस गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, तो n हमारे पास कितना आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब ये जो 7 है ये हमारे पास ओड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम ये दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेंगे n+1 वाला। तो n+1 कितना आ जाएगा, 7+1/2, यानी 8/2, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4। यानी क्या मतलब कि इसका जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे इस नंबर का, तो ये 4 डिजिट पर वो नंबर होगा, 4 डिजिट का वो नंबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर इवन उसके डिजिट इवन में आ रहा है, तो उसका हम लोग n/2 इस्तेमाल करेंगे। किसी नंबर के जो डिजिट हैं वो ओड में आ रहे हैं, तो उसमें हम n+1 का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे नंबर के जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हों, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होते, ऐसे नंबर के हम स्क्वायर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक नंबर है 2, इसका जब हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 1.414213 इस तरह का हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, जो ये कंटिन्यू प्रोसेस लगा रहता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर आते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का अक्सर जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ऐसे नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसकी हम लोग वैल्यू बताना चाहें, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि 2√, यानी ये हम साइन इस्तेमाल करते हैं। इसका क्या मतलब है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यानी ये अप्रोक्सीमेशन का है, ये साइन है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1.414। तो बस यहाँ पे हम 3 डिजिट तक ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देंगे। या फ़र्ज़ करें हमारे पास 3√, आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.7320, और ये चलती जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे 3√, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.732, यानी 3 डिजिट तक हम ले लेंगे और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। यानी 3 अंडर द रूट की हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1.732। यानी इस तरह नंबर, जैसे फ़र्ज़ करें 2.5, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1584। ये हम इसका ले लेंगे वैल्यू। यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल का क्या मतलब है कि यानी ये इस वैल्यू के करीब करीब या बराबर ये वैल्यू आ रही है, यानी इसकी जो वैल्यू है ये इसके करीब करीब है, यानी इसके बराबर है। इसका ये मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइल फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा किसी नंबर का अगर हम
अंडर द स्क्वायर रूट मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, वी राउंड ऑफ द डेसिमल टू 3 प्लेसेस। तो हम लोग जो डेसिमल है वो क्या करेंगे, 3 प्लेसेस तक लिख लेंगे और उसके बाद जो नंबर है उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। और इसके साथ ये कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर होते हैं, वो फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों मेथड के ज़रिए हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सिर्फ डिवीजन मेथड पर सॉल्व होते हैं। यानी डिवीजन मेथड जो है वो हम परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए ही मालूम कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो टॉपिक्स हैं इनकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल लर्न मैथ्स इन फन को आप सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। आपके हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट और शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, ताकि आप लोगों को और भी बहुत कुछ डिटेल से सीखने को मिले। तो अगली वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।